तो मूवी बिक की अलॉटमेंट तो यहाँ पर आउट हो चुकी है। बात करते हैं यहाँ पर अब इस आईपीओ के लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी में क्या आप लोग को होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट आप लोग को यहाँ पर 50% से ऊपर का होने वाला है एज पर द जेएमपी। शुरुआत से मैंने कहा था यहाँ पर कि 100% के आसपास की अनलिफ्टेड प्राइस में, अनलिफ्टेड मार्केट में इसकी प्राइस यहाँ पर चल रही है। जीएमपी कभी भी आप लोग की यहाँ पर 100% तो क्या 90% भी नहीं पहुंची। अब क्यों नहीं पहुंची इसका तो कोई जवाब मेरे पास यहाँ पर नहीं है। बट लिफ्टिंग के बाद के जो टारगेट है वो मैं आप लोग को यहाँ पर दे सकता हूँ। एंड लिफ्टिंग के बाद यहाँ क्या होगा आजकल की मार्केट को देख के वो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ। भाई इन्वायडो का एग्जांपल हम लोग के सामने है। ऑल दो इन्वायडो में तो मैंने आईपीओ के टाइम ही कहा था कि इन्वायडो हो गया या ईएमएस हो गया, दोनों जिस लेवल पे जो काम कर रहे हैं इंडिया में उस काम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वो एक डिफरेंट टॉपिक है। बट स्विगी हो गया, वारी हो गया, उसके अलावा एनटीपीसी हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग के पास यहाँ पर मार्केट में है। सेकेंडली मोबीबिक का जो मार्केट कैप है वर्सेस पेटीएम का जो मार्केट कैप है, देखिए टू बी रियली ऑनेस्ट कोई बहुत अच्छा ये कंपैरिजन है नहीं। बट या मेनली मेन जो दोनों के जो मेन काम है वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिमिलरली निकल के आते हैं। सो कंपैरिजन तो यहाँ पर बनता है। सो आज के इस सारी वीडियो में बात करने वाले हैं दोनों के हम लोग यहाँ पर लिफ्टिंग डे स्ट्रैटेजी की वीडियो मैं बात करूंगा यहाँ पर मूवी बिक के बारे में। एंड क्या अगर आप लोग बाद में लिफ्टिंग के टाइम पे बाय करना चाहते हो तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, इसके ऊपर भी बात करता हूं मैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहली बात तो जिनको भी यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है, पहली बात तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोटा मोटा आप लोगों के अकाउंट में से पैसे कट गए होंगे और अगर नहीं कटे हैं तो कोई बात नहीं, पैसे यहाँ पर कल तक कट ही जाएंगे। आप लोग को कुछ भी करने की नीड यहाँ पर नहीं है। इतना अमाउंट कटा होगा रिटेल वालों का, नहीं तो कल तक कट जाएगा। और एचएनआई में अगर किसी को मिली है तो इतना अमाउंट यहाँ पर एचएनआई में कटा होगा। रिटेल वालों के पास यहाँ पर 53 शेयर्स उन लोग के डीमैट अकाउंट में आप लोग के यहाँ पर कल शो करने लग जाएंगे। वेयर एज एचएनआई में अगर किसी को यहाँ पर अलॉटमेंट मिली है तो इतने शेयर्स आप लोग के डीमैट अकाउंट में यहाँ पर कल शो करने लग जाएंगे। मेन लाइन का आईपीओ था, जितने मर्जी हो उतने शेयर्स रखिए, जितने मर्जी हो उतने शेयर्स बेचिए, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एज पर नाउ जो जीएमपी आप लोग का यहाँ पर चल रहा है लगभग वो 160 रुपए का चल रहा है। यानी कि रिटेल कैटेगरी में आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 8,500 रुपए के आसपास का होगा। वेयर एस एचएनआई में आप लोग का जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर 1.25 लाख रुपए के आसपास का हो जाएगा। अब देखिए एज ऑफ नाउ पेटीएम का जो मार्केट कैप है वो लगभग यहाँ पर 64,000 करोड़ के आसपास का ट्रेड हो रहा है। एंड एट द टाइम ऑफ आईपीओ जब यहाँ पर पेटीएम का आईपीओ आया था तो उस समय जो मार्केट कैप था वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2 लाख करोड़ के आसपास का था, जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे आईपीओ आया था मार्केट में। उसके बाद यहाँ पर पेटीएम गिरा, गिरते गिरते आप लोग का लगभग यहाँ पर 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप चला गया था। ऑल दो 300 रुपए से शेयर ने यहाँ पर रिकवरी दिखाई और 1,000 रुपए के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पेटीएम के एक्टिव यूजर्स के बारे में तो इस समय पेटीएम के पास लगभग 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं ईयरली। मतलब ईयरली क्या, पूरे पेज पे उनके जो पेटीएम पे जो यूजर्स हैं वो 350 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। जहां पर डिजिटल पेमेंट वगैरह बहुत काम चल रहा है पेटीएम का, आप लोग को भी यूज शायद से ना करते हो बट वेंडर्स बहुत यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग भी कहना कि पेटीएम अब तो खैर जीपे वगैरह आ गया तो शायद से मैं थोड़ा कम यूज करता हूं, बाकी मुझे आप लोग का नहीं पता। बट ओवरऑल 350 तो यहाँ पर एक्टिव मिलियन यूजर्स हैं। वहीं पे अगर मैं मूवी बिक की बात करूं तो मूवी बिक में लगभग लगभग यहाँ पर 161 मिलियन यूजर्स थे रजिस्टर्ड, जिसमें से ऑलमोस्ट 37% यहाँ पर एक्टिव थे पिछले 12 महीने में। मतलब कि मैं ये कह सकता हूं मोटा मोटा 60 मिलियन यूजर्स यहाँ पर मूवी बिक पे भी इस समय एक्टिव हैं। जो कि अगर आप लोग उससे कंपेयर करोगे लाइक 350 मिलियन मूवी बिक से तो पेटीएम से मतलब तो लगभग लगभग 5 गुना कम है मूवी बिक पे यूजर्स एज कंपेयर टू पेटीएम। लेकिन अगर मैं वहीं पे इसका मार्केट कैप कंपेयर करता हूं मैं तो मार्केट कैप इस समय पेटीएम का मूवी बिक का सॉरी लगभग 2,160 करोड़ के आसपास का है, जो कि पेटीएम से कंपैरिजेबल मतलब कंपेरेबल ही नहीं है। भाई कहां पेटीएम 62,000 करोड़ और मूवी बिक सिर्फ 2,000 करोड़। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर अभी प्रॉफिटेबिलिटी की भी मैं बात करता हूँ अभी यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में एंड कितना रेवेन्यू वगैरह जनरेट हो रहा है यहाँ पर। मूवी बिक का जो मार्केट कैप अभी यहाँ पर 2,100 करोड़ के आसपास का है। लिफ्टिंग के बाद अगर 60% भी मैं प्लस में लिफ्टिंग मानता हूं तो वो बढ़ के यहाँ पर हो चुका होगा
लगभग लगभग 3,360 करोड़ के आसपास का लिफ्टिंग डे वाले दिन अगर 60% पे लिफ्टिंग होती है तो। अच्छा, अभी भी मार्केट कैप वाइज देखोगे तो खाली 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप की कंपनी ये कहलाई जाएगी। स्मॉल कैप की क्या, एकदम ही स्मॉल कैप की कंपनी यहाँ पर ये कहलाई जाएगी। वहीं पे अगर मैं यहाँ पर इसका प्रॉफिटेबिलिटी की बात मैं करता हूँ, अगर यहाँ पर देखिए, पेटीएम आपका आज तक यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। वहीं पे मोबीबिक ने यहाँ पर लगभग 14 करोड़ के आसपास का एक माइन्यूट सा प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। लास्ट ईयर लॉस था तकरीबन 81 करोड़ के आसपास का, और इस साल 14 करोड़ का प्रॉफिट ये लोग डिक्लेयर कर चुके हैं। पेटीएम की मैं बात करूं, लॉस था तकरीबन 2,500 करोड़, 1,600 करोड़, 900 करोड़, और इस साल बढ़ के फिर से वापस से ये आप लोग का, अच्छा जो आफ्टर टैक्स की भी बात करते हैं, लगभग लगभग यहाँ पर 650 करोड़ के आसपास का इस साल भी लॉस है। एंड अगर अकाउंट्स पड़ी हो किसी ने यहाँ पर, तो जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्लेम किया गया है वो 750 करोड़ का है। वरना जो एक्चुअल जो लॉस यहाँ पर होगा वो होगा 657 प्लस 574, वो तकरीबन 1400 करोड़ का यहाँ पर लॉस है। भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट्स में खेल है, जिसने पढ़ा है वो जानता है। वहीं पे अगर आप यहाँ देखो तो मोबीबिक में खाली 4 करोड़ का ही डेप्रिसिएशन है। शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं समझाने का ट्राई करूं तो डेप्रिसिएशन एक लूप होल है अकाउंट्स में, जहां पे प्रॉफिट्स इजीली आप मैनिपुलेट कर सकते हो। अब ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट ये सेटल्ड डेप्रिसिएशन है, जिसको पता होगा वो एक बार में समझ जाएगा अल्टीमेटली। वरना जो लॉस यहाँ पर पेटीएम का है वो इस साल भी 1400 करोड़ के आसपास का है। अब कंपेयर करने का पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मोबीबिक इतना भी पीछे नहीं है कि मार्केट कैप 64,000 करोड़ वर्सेस 3,000 करोड़, मार्केट कैप इतना भी पीछे नहीं होना चाहिए मोबीबिक का। सेकेंडली, मोबीबिक भी बहुत लोग यूज करते हैं, मुझे ही नहीं पता कितने लोगों को, आप लोगों ने शायद, हो सकता है कुछ में से आप में से लोगों जिन्होंने नाम पहली बार सुना हो, क्योंकि लिटरली कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे, तो खैर वो डिफरेंट बात गई। बट अगर आप लोग यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड देखो पेटीएम का, तो -8.5% है। मोबीबिक का तकरीबन 9% प्लस का है। रिटर्न ऑन यहाँ पर देखोगे तो क्या कहते हैं, लगभग 9.5% का प्लस में है, और यहाँ पर लगभग 9.5%, 9% का नेगेटिव में है। प्रॉफिट तो यहाँ पर है ही नहीं। ये सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखिएगा। और अब एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगा, अनलिस्टेड मार्केट में मोबीबिक का जो शेयर था वो 650, 550 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा था। बीच में मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में बहुत कस के नेगोशिएशंस होते हैं, लेकिन कम से कम भी मैं बता रहा हूं 550 रुपए से नीचे का किसी हाल में ये कंपनी नहीं मिल रही थी। अगर लिफ्टिंग एज ऑफ नाउ कल यहाँ पर मान लीजिए 450 के आसपास होती है, ऑल्दो एज ऑफ नाउ तो और कम पे मुझे लग रही है, लिफ्टिंग के बाद इसको परचेस किया जा सकता है। हो सकता है एक आध महीना ना चले, ये मैं खाली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि एक आध महीना ना चले, बट मुझे ये लगता है कि मार्केट में जैसा आजकल स्विगी का आईपीओ आने के बाद भागता ही जा रहा है, वारी का भागता ही गया, इन्वायडो का भागता ही गया। इनफैक्ट अगर मैं जेन्युइनली कंपैरिजन दिखाना चाहूं तो KRN हीट एक्सचेंजर का आईपीओ मैंने होल्ड करने को कहा था, और ये अभी आया था, अक्टूबर नवंबर में आया था, मैंने उसको साफ साफ होल्ड करने को कहा था। लोग गायब हो जाते हैं उसके बाद, 90% ये भाग गया। मैंने तब भी कहा था, वर्लपूल, ब्लू स्टार इसके क्लाइंट्स थे, वीडियो अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। मैंने साफ साफ कहा था ऑर्डर मिलेगा, बहुत भागेगा ये कंपनी। ऑर्डर मिला, कंपनी यहाँ पर भागती रही। वही हाल मुझे यहाँ पर मोबीबिक का भी लग रहा है। मोबीबिक को ऑर्डर तो नहीं मिलेगा, बट जो मार्केट कैप है वो मुझे बहुत ज्यादा सस्ता लग रहा है मोबीबिक का, क्योंकि प्रॉफिट, हाँ प्रॉफिट 14 करोड़ का कम है, लेकिन अगेन इसका जो कंपैरिजन है वो सीधा यहाँ पर पेटीएम से किया जाएगा, चाहे मैं करूं या कोई और करे, पेटीएम ही इसका एक मतलब कंपैरिजन करने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। इसको लिफ्टिंग के बाद बाय करना चाहो तो एक लाइक 1 ईयर के लिए बाय किया जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। वरना अंदर ही अंदर मुझे कहीं लग रहा है कि जैसे आजकल बाकी शेयर्स भाग रहे हैं, हो सकता है ये भी आप लोगों का भागता भागता 450 रुपए से भागता भागता लगभग 550 रुपए के आसपास चला जाए। मतलब कि 20% का तो रिटर्न यहाँ पर निकाला जा सकता है लिफ्टिंग के बाद भी। लिफ्टिंग अगर आप लोग को अलॉटमेंट मिली है तो इसको सेल मत करना, ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए का अपना एक स्टॉप लॉस लगा लेना और इसको ट्रेल करना ऊपर ऊपर। प्लीज लिफ्टिंग के दिन पे मत बेचना, ज्यादा से ज्यादा 450 रुपए का स्टॉप लॉस, और इसको कंटिन्यू करो, इसको होल्ड करो। जो लोग बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बाय किया जा सकता है, 10-15 हजार रुपए लगाना चाहो लगा सकते हो, ज्यादा लगाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर, आपकी भाई रिस्क एपेटाइट है। वरना हो सकता है कि कंपनी यहाँ पर भागे।
ठीक है, तो बस यही था मेरे आज के इस वाले वीडियो में। मार्केट कैप मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता लग रहा है इसका। भाई अगर लोग स्विगी को और जोमेटो को कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं इसको मोबीबिक को और पेटीएम को भी कंपेयर कर सकता हूँ। जो मार्केट ट्रेंड है उसको हम अपोज नहीं कर सकते हैं। तो यही था मेरी आज की इस वाली वीडियो में, एंड आई होप बात आप लोग समझ गए होगे। बाकी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।